बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 अध्याय 13 सांख्यिकी का प्रश्न संख्या 2। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे वर्ग अंतराल और ये बारंबारता दी हुई है आपको, और बारंबारताओं का जो योग है वो भी दिया हुआ है n, जिसको बोलते हैं हम, कितना है 60 है। ठीक है, तो क्योंकि ये सवाल किसका है, माध्यक दिया हुआ है आपको, तो ये समझ जाना है कि ये सवाल माध्यक वाला ही है। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको जोड़ते जाते हैं। पहले 5 ही आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा 5 धन x। ठीक है, फिर क्या आएगा 5 धन x में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 धन x। 25 धन x में 15 जोड़ेंगे तो 25 और 15 जुड़ जाएंगे, x नहीं जुड़ेगा क्योंकि x चर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा, 5 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, 40 धन x। फिर इसमें y जोड़ना है तो 40 धन x धन y। ठीक है, फिर उसमें 5 जोड़ना है तो 45 हो जाएगा, 45 धन x धन y। तो जो संख्या मेरी यहां पर जोड़ के जो राशि आती है वही तो यही होती है ना, ये और ये दोनों सेम होते हैं। देखा इससे पहले जो सवाल किया था हमने, संचयी बारंबारताओं का योग जो होता है वही संचयी बारंबारता होती है, यहां पर जो लास्ट में आता है। और ये किसके बराबर है, 60 के बराबर। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारी यह हो जाएगी, यहां से एक समीकरण बन जाएगी, क्या बनेगी 45 धन x धन y बराबर 60। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, यहां से x धन y बराबर 60 ऋण 45। तो ये क्या समीकरण बन गई, x धन y बराबर 60 में से 45 घटाएंगे, 10 में से 5 कम किया 5, यहाँ पर आप 5 में से 4 कम किया 1। ठीक है, x धन y बराबर 15। ये मेरी क्या होगी बच्चों, एक समीकरण नंबर 1, इसका भी इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, इसका एक काम तो हो गया हमारा। आपको दिया हुआ है कि इसका जो माध्यक है यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर माध्यक कितना है, माध्यक है हमारा, माध्यक बराबर दिया हुआ है 28.5। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 28.5 किस वर्ग के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि माध्यक 28.5 है तो ये किसी वर्ग के अंदर होता है, समझ रहे हो। तो कौन से वर्ग के अंदर आ रहा है, वर्ग के अंदर की बात बोलेंगे तो 20 से 30 के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो माध्यक है, जो कि हम लिखेंगे जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30, क्योंकि 28.5 है तो 30 से कम है ना, और 20 से क्या है ज्यादा है, 20 और 30 के बीच में है। ठीक है, मध्य में है मतलब में, तो इसी में आ रहा है। तो जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मेरा माध्यक वर्ग मुझे पता लग गया। यहां पर माध्यक वर्ग ऐसे पता करेंगे आप, समझ रहे हो बात। इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर माध्यक दिया ही हुआ है तो माध्यक वर्ग पता करना आसान होता है।
तो माध्यक 28.5 है, तो 28.5 किस वर्ग के अंतर्गत? 20 से 30 के अंतर्गत, यानी कि ये मेरा माध्यक वर्ग हो गया। इसलिए यहां पर लिखूंगा माध्यक वर्ग। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं माध्यक वर्ग बराबर क्या हो गया मेरा? 20 से 30। ठीक है, उसके बाद हम ये चीजें लिखेंगे। ठीक, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 20। ठीक है, ये निम्न सीमा कहलाती है। 30 को क्या बोलते हैं? उच्च सीमा। प्रेक्षणों की संख्या n कितनी है? 60 है। ठीक, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो ये मेरा माध्यक वर्ग है। ठीक है, इसको पूरा वो कर लूँ मैं। तो CF क्या होगा? इससे ठीक पहले कौन सा वर्ग है? 10 से 20। इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 5 धन x। तो यह 5 धन x हो गया। कोई दिक्कत है अभी तक? F, यह मेरा F है। माध्यक वर्ग की बारंबारता बराबर कितना हो गया? 20। H वर्ग माप। वर्ग माप के लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बता सकते हैं? किसी वर्ग अंतराल से, कोई भी वर्ग अंतराल में उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। समझ रहे हो बात? आप यही घटा दो 30 ऋण 20, या यहां कर दो 10 ऋण 0। तो 10 ऋण 0 क्या होगा? 10 ही। 20 में से 10 घटाएंगे 10, 30 में से 20 घटाएंगे 10, 40 में से 30 घटाएंगे 10। ये बिल्कुल सेम होगा। इसी को वर्ग माप बोलते हैं। किसी भी वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देना है। तो ये कितना आपका? 10 है। आगे बात समझ में? अब यहां से भी एक समीकरण बन जाएगी आपकी। ठीक है, समीकरण क्या बनेगी? अब हम ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे, माध्यक बराबर ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या समीकरण बनेगी बच्चों? अब ये तो मुझे पता ही है, ये कितना है? 28.5 बराबर L कितना है? 20 धन n/2। n कितना है? 60। 60 बट्टे 2 ऋण CF कितना है? 5 धन x। तो थोड़ा यहां पर जगह का अभाव तो नहीं हो गया है? हो गया। ऊपर लिख रहा हूं, देखिए 28.5 बराबर L कितना हो गया? सॉरी, बराबर L है मेरा 20। ठीक है, 20 धन 60 बट्टे 2 ऋण CF 5 धन x। 5 धन x। ठीक है, ये किस में लिखा जाएगा? ब्रैकेट में। याद रखो, ये किस में लिखा जाएगा? ब्रैकेट में। और इस पूरे के नीचे कितना है बच्चों? F कितना है? 20। और ये पूरा किससे गुणा होगा? 10 से। देख लो, है आ रही बात समझ में? अब 2 से 60 को काट देंगे कितनी बार? 30 बार, या n/2 पहले ही निकाल लो सीधे ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 बराबर 20 धन 30 ऋण 5 ऋण x हो जाएगा। ये ऋण चिन्ह अंदर जाएगा तो 5 भी ऋण चिन्ह का हो जाएगा, x भी ऋण चिन्ह का हो जाएगा, बट्टे 20 गुणा 10। 10 से कट भी जाएगा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, आगे बात समझ में? अब लिखता हूं मैं यहां पर नीचे, इधर लिख देता हूं। तो हो जाएगा 28.5 बराबर 20 धन 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 ऋण x बटे 2। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये इसके नीचे यहां पूरा है। ठीक।
ठीक है, ये अलग है, 20 बाहर है। अब इस 20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 ऋण 20 बराबर 25 ऋण x बट्टे 2। ठीक है, आपकी बात समझ में? 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 28.5 में से 20 को कम करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 आएगा। समझ रहे हो? अब ये 2 भी इधर ले आओ, 2 को चलो अभी अगले स्टेप में लाएंगे। 25 ऋण x बट्टे 2। अब ये 2 कहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 गुणा 2 बराबर 25 ऋण x। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.0 बराबर 25 ऋण x। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से आगे की कहानी यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ से x को इधर ले आएंगे, ठीक है, x को इधर ले आएंगे तो x धन चिन्ह का हो जाएगा और 17 को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 ऋण 17। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 में से 17 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7, हाँ 8। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 8। अब x का मान किस में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान पता लग जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पर 8 धन y बराबर 15। देखो ये x की जगह पर 8 रख देंगे, धन y बराबर 15। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 15 ऋण 8। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो मेरा हल क्या है बच्चों, x और y के मान। x बराबर कितना आया, x बराबर 8, y बराबर 7। ठीक है, आगे बात सबके समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है?